Hi, very good evening to everyone. I am Shahid. I welcome you all in another interesting video of Mughal Dynasty. So इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा मुगल डायनास्टी के फाउंडर बाबर और उसके बेटे हुमायूं के बारे में. In today we read about third king of Mughal dynasty, जिसका नाम है अकबर. अकबर हुमायूं और हामिदा बानो के बेटे थे. So let's start without further delay. इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and please don't forget to press the bell icon. So let's begin without further delay. Time period of Akbar is Akbar, or we can say tenure of Akbar. अब अकबर का टाइम पीरियड कहां से कहां तक होता है? 1556 to 1605 तक अकबर का टाइम पीरियड होता है. 49 इयर्स का टेन्योर है अकबर का. और अकबर का जन्म कब हुआ? अकबर वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1542 1542 को. अकबर का जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को. कहां पर हुआ? अमरकोट. अमरकोट में. अमरकोट इज अ प्लेस इन पाकिस्तान. आज के दौर में अमरकोट कहां पर है? आज के दौर में अमरकोट पाकिस्तान में है. सो इस क्लास में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकबर से बनने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे आज हम इस क्लास में करेंगे. अकबर क्या करता है? 1564 में स्लेवरी सिस्टम को एंड करता है. जो उससे पहले चलता था कि लोग गरीबों को अपना गुलाम बना देते थे, वो अकबर ने खत्म कर दिया. कब? 1564 में ही एंड द स्लेवरी सिस्टम. फिर उसके बाद 1571 में अकबर क्या करता है? बिल्ड फतेहपुर सीकरी. फतेहपुर सीकरी सिटी को अकबर इनॉग्रेट करता है 1571 में. और ऑल्सो ही मेड कैपिटल फतेहपुर सीकरी. और अकबर ने अपनी कैपिटल भी कौन बनाई थी? फतेहपुर सीकरी ही बनाई थी अकबर ने अपनी कैपिटल. एंड देयर ही मेड बुलंद दरवाजा. और फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा भी बनाया है. 1570 के बाद में 71 के बाद में 1573 में अकबर क्या करता है? विक्ट्री ऑफ गुजरात. गुजरात पर वो अब फतेह हासिल करता है. गुजरात पे वो अटैक करता है और गुजरात को अपनी मुगल प्रोविंस का हिस्सा बनाते हैं 1573 में. फिर 1575 में क्या करता है अकबर? एस्टेब्लिश्ड इबादत खाना. अब लेट मी एक्सप्लेन इबादत खाना क्या था. अकबर ने इबादत खाना बनाया था कि वहां पर मुस्लिम आए और वो वहां पर इबादत करे, कुरान पाक की तिलावत करे. मतलब जो इबादत मुस्लिम करते थे वहां पर अकबर ने इसीलिए इबादत खाना बनाया था 1575 में. उसके बाद क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी. कब होता है? 1576. मगर इसमें अकबर ने खुद पार्टिसिपेट नहीं किया था. बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाइट कमांडर ऑफ अकबर, जिसका नाम क्या होता है? मान सिंह. मान सिंह किसके साथ बैटल ऑफ हल्दी घाटी फाइट करता है? महाराणा प्रताप के साथ. फिर 1578 में क्या होता है? अकबर इबादत खाना के दरवाजा हर किसी रिलीजन के लिए ओपन रखता है और उसको वो क्या नाम देता है? पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन. फिर 1582 में अकबर ने क्या किया? उसने एक रिलीजन बनाया जिसका नाम था दीनी इलाही. और उसको क्या कहते हैं? रिलीजन ऑफ गॉड. बट द वन एंड ओनली हु एक्सेप्टेड दीनी इलाही वाज बीरबल. बीरबल ही एक ऐसे शख्स थे जिसने इसको माना था, दीनी इलाही को. उसके बाद होता है बैटल ऑफ आसरगढ़. आसरगढ़ का युद्ध 1601 में होता है. और बैटल ऑफ आसरगढ़ वाज द लास्ट बैटल ऑफ अकबर. ये अकबर की लास्ट फाइट होती है, बैटल ऑफ आसरगढ़. अकबर ने अपने टाइम पीरियड में 2 सिस्टम चलाए थे. एक का नाम था मनसबदारी सिस्टम और दूसरे का नाम था तुलादान सिस्टम.
मनसबदारी सिस्टम क्या था कि जो जो अकबर की मतलब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनमें जो जो अच्छे काम करते थे उनका अकबर एक तो उनकी रैंक बढ़ाते थे और हर 10 साल बाद उनकी सैलरी भी बढ़ाते थे। यही था मनसबदारी सिस्टम। तुलादान सिस्टम क्या था कि अकबर एक तराजू में खुद बैठते थे और दूसरे तराजू में अपने वजन के बराबर सोना रखते थे और फिर गरीबों में बांटते थे। यही था तुलादान सिस्टम। और उसके बाद जो पढ़ना है हमें 9 रत्न ऑफ अकबर, 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर। अकबर के कोर्ट में 9 लोग कौन कौन से थे जिनको अकबर ने बहुत ज्यादा अहमियत दी थी। पहला जो था बीरबल। बीरबल का रियल नेम क्या था, असली नाम, बीरबल का असली नाम क्या था, महेश दास। और इसकी जॉब क्या थी अकबर के कोर्ट में, ही वॉज एडवाइजर। ये एडवाइजर थे, सलाहकार थे अकबर के कोर्ट में। और जो दूसरा था वो था मान सिंह। मान सिंह वॉज द कमांडर। मान सिंह क्या था, वो अकबर के कमांडर थे जिसने बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था। और जो तीसरा था, थर्ड वाज टोडरमल। टोडरमल वाज फाइनेंस मिनिस्टर इन अकबर्स कोर्ट। वो अकबर के कोर्ट में फाइनेंस मिनिस्टर की जॉब करते थे। और जो फोर्थ था वो था तानसेन। तानसेन का रियल नेम क्या था, रामतनु पांडे। और ये इसकी जॉब क्या थी, ही वाज म्यूजिशियन। और तानसेन क्या गाते थे, एक तो वो राग मल्हार गाते थे और राग मल्हार और दीप मल्हार गाते थे तानसेन। और जो फिफ्थ था उब्दुर्रहीम खाने खाना। ये क्या था, ही वाज पोइट इन अकबर्स कोर्ट। और उब्दुर्रहीम खाने खाना वही है जिसने तुर्की बाबरी को टर्किश लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और उसका नाम रखा बाबरनामा को। उस बाबरनामा को टर्किश लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और तुर्की बाबरी उसका नाम रखा था। ये वही उब्दुर्रहीम खाने खाना है। और जो सिक्स्थ था वो था अबू फजल। अबू फजल क्या थे अकबर के कोर्ट में, ही वाज पोइट। और जो सिक्स्थ था वो अबू फजल का भाई था जिसका नाम था फैजी। फैजी भी अकबर के कोर्ट में क्या था, ही वाज पोइट। और जो एट्थ था वो था मुल्ला दो प्याजा। ही वाज कुक इन अकबर्स कोर्ट। इसका जॉब क्या था अकबर के कोर्ट में, वो अकबर के कुक थे, मुल्ला दो प्याजा। और जो नाइन्थ है, इनमें कहीं पर लिखा है कि भगवान दास थे और कहीं पर लिखा है कि हकीम मुकाम थे। सो देयर इज कंफ्यूजन। इससे कभी क्वेश्चन नहीं बनता है। जहां जहां क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बस ये आपको ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है बिल्डिंग्स ऑफ अकबर। अकबर ने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई। एक तो अकबर ने बनाया आगरा फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट, जोधाबाई महल और शीश महल अकबर की बिल्डिंग्स हैं जो जो अकबर ने बनाई। फिर अकबर की डेथ कब होती है, अकबर वाज पास्ड अवे इन 25 अक्टूबर 1605 में अकबर की डेथ होती है। और टॉम्ब ऑफ अकबर इज इन सिकंदरा। टॉम्ब किसे कहते हैं, मकबरे को। अकबर का मकबरा कहां पर है, सिकंदरा में। और अकबर तो खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख नहीं सकते थे। जो लास्ट वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन बोला था कि वो कौन से मुगल डायनास्टी में कौन से किंग थे जो इलिटरेट थे, जिसने पढ़ा लिखा नहीं था, वो अकबर थे। अकबर इलिटरेट थे, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद नहीं लिखी। उसकी ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी, अबू फजल और फैजी ने। ये दो सगे भाई थे, इन्होंने ही अकबर की ऑटोबायोग्राफी लिखी। इन्होंने 2 किताबें लिखी। एक तो उन्होंने लिखी अकबर नामा और दूसरी आईने अकबरी। ये है अकबर की ऑटोबायोग्राफी। सो आज की क्लास में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो सारे हमने आज के क्लास में किए हैं। आपको क्या करना है, यू नीड टू शो सम सपोर्ट। करना कुछ नहीं है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो
पेज को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।